वादी तीरा में एक अटैक हुआ है और उसके नतीजे में 30 लोग उसमें जाँ बहक हो गए हैं और ये बड़ा खौफनाक अटैक था। इससे पहले जो खैबर में आलम गुदर का वाक़या था जिसमें मासूम लोग शहीद हो गए थे। सिविलियन की जो शहादतें हैं वो रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें काफ़ी तादाद बच्चों की भी है और ख़वातीन की भी है। ये एक बड़ा अफसोसनाक मुकाम है। मकामी अफराद के मुताबिक और जो वहाँ के MPAs और MNAs हैं उनके मुताबिक ये हमला पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया और जेट तैयारों ने यह हमला किया। उसके बाद कमराबाद में जो बमबारी हुई थी उसमें भी मासूम अफराद जो हैं 10 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद हो गए थे। ये जो हो रहा है ये रियासती दहशतगर्दी से कम नहीं है। इस वक्त जो मिलिट्री डिक्टेटर है, जो फ़ौजी जर्नैल है, वो इस हद तक अपनी ताकत के नशे में गुम हो चुका है कि वो अगर ये ऑपरेशंस के अंदर उसको कोई परवाह ही नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन उसका निशाना बनते हैं। अपने शहरियों के ऊपर जेट बमबारी करना जो है ये पता नहीं हम किस जगह खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, पड़ोसी देश पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने ही देश के लोगों पर कहर बरपा दिया। आपको बता दें, सोमवार के खैबर पख्तूनख्वा यानी KP के जो वहाँ का एक स्टेट है, वहाँ पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हवाई हमले में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 30 लोगों को मार दिया। यह घटना करीब रात 2 बजे जब पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने तेरहा घाटी जो KPK में पड़ती है वहाँ उन्होंने मिसाइल्स गिराई एयरफोर्स ने और वहाँ करीबन 30 लोग मारे गए। इस हमले में अभी तक पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया नहीं है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस बमबारी में 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और 30 लोग मारे गए हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक जब गांव के लोग सो रहे थे तभी तेज़ धमाकों से उनकी नींद खुली। बमबारी इतनी भयानक थी कि गांव का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी किसी की भी सगी नहीं है। पाकिस्तानी सरकार हमेशा अपने ही लोगों पर जुल्म बरपाती है। जैसे हाल ही के दिनों में वहाँ बलूचिस्तान में लोगों को मारा, अभी KPK जो वहाँ एक स्टेट है वहाँ के लोगों को मार दिया। इसी को लेकर भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि पाकिस्तान अपने लोगों को मारना बंद करे, साथ ही साथ पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यात करना बंद करे। आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का किस प्रकार से रिएक्शन आ रहा है। कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं, बड़ी तकलीफ़ दे वीडियोस हैं और वो वीडियोस बच्चों की हैं। ख़वातीन भी इस वाक़े में जाँ बहक हुई हैं। बच्चे जो हैं उनकी लाशें दिखाई जा रही हैं, ज़ख्मी हैं बच्चे और ये छोटे मासूम बच्चे हैं, इनके ऊपर ये एक हमला हुआ है। ये पहला वाक़या नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में बार बार ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। इस वाक़े में ज़ुल्म खलीलज़ाद ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी सैड न्यूज़ फ्राम पाकिस्तान। पाकिस्तान से एक बुरी खबर है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कत्ल कर दिया 30 शहरियों को एक गांव में खैबर पख्तूनख्वा में। ये क्यों किया, अभी इसकी तफसीलात जो हैं वो क्लियर नहीं हैं और ये बड़ा टेरेबल किस्म का खौफनाक एक इंसिडेंट है। मेरी जानिब से कंडोलेंस। अब ये जनाब उनका ज़ुल्म खलीलज़ाद का अमेरिका से स्टेटमेंट है। इसके बाद मैंने पाकिस्तानी मीडिया देखा, पाकिस्तान के किसी भी मीडिया ने इस वाक़े को बताया ही नहीं और किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं दी। ये ना सिर्फ एक इंतहाई अफसोस और दुख की बात है, बट कि इसके साथ साथ एक इंतहाई अफसोस का भी मुकाम है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में इस वक्त जो एक वाहिद सूबा है जहाँ पे जिन लोगों ने जिस जमात को, जिस लीडर को वोट दिया उसकी हुकूमत है और इसके बावजूद उस इलाके में जो है इस किस्म की रियासती दहशतगर्दी हो रही है। और इस पूरे किस्से, इस पूरे वाक़े के अंदर जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इमरान खान साहब इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस के हमेशा, ये ऐसा नहीं है कि आज इमरान खान साहब जेल में हैं या वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के रिसीविंग एंड के ऊपर हैं तो उन्होंने ऑल ऑफ सडन ये अपना स्टांस बना लिया है कि वो ड्रोन हमलों की भी मुखालफत करेंगे और मिलिट्री ऑपरेशंस की भी मुखालफत करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसने रोज़े अव्वल से, जब से ये हम लोगों की बैरूनी ताकतों की जंग लड़ना शुरू हुए हैं, उसने हमेशा ये बात की है कि ये जो जंग है, ये जो तरीक़ाकार है, ये दरअसल
काउंटर प्रोडक्टिव है। इससे आप दहशतगर्दों को मारते नहीं हैं बल्कि ख़ुद दहशतगर्दी करके मज़ीद दहशतगर्द पैदा करते हैं। ये काउंटर प्रोडक्टिव है। फिर इसके अंदर जो सिविलियन हार्म है, ये कोई उसे कहना चाहिए, जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जी, कोलैटरल डैमेज, ये कोलैटरल डैमेज नहीं है। ये आपके अपने शहरी हैं, इनके जानो माल के हकूक़ और इनके तहफ़्फ़ुज़ ये आपकी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये ख़बर बिल्कुल गायब है। सोशल मीडिया पे ये खबर नज़र आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा पूरे के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है। लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। लोग फौरी तौर पे निकले, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पेशावर की तरफ बढ़ रहे हैं। 7 लोग अज़ान दे रहे हैं और वो बड़ी तकलीफ़ में हैं। मुख्तलिफ़ लोग अलग अलग मुतालबात कर रहे हैं। इसमें एक जो मुतालबा है वो अब्दुल गनी अफरीदी साहब हैं, जो MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ़ और जो यहाँ पे ब्रिगेडियर्स मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पे FIR दर्ज की जाए। और उन्होंने कहा मैं अपने आप को सूबाई हुकूमत की तमाम एक्टिविटीज़ से अलग करता हूँ जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। अब अगर आप देखें तो ये एक मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में हुआ। एक तरफ ये मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका भी एक मौक़िफ़ आया है। सिक्योरिटी फोर्सेज का जो मौक़िफ़ है वो उन्होंने मीडिया को जारी किया, लेकिन जो पाकिस्तान का रवायती मीडिया है उसके ऊपर अभी तक कोई खबर नहीं आई। यानी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक मौक़िफ़ तो दिया है, लेकिन रवायती मीडिया अभी तक खामोश है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर अपनी फ़ौज अपने शहरियों को, अपने बच्चों को मारना शुरू कर जाएगी तो वो फिर अपनी फ़ौज नहीं रहती। ये शहरी वो हैं जिन्होंने दुनिया की, पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा आपका साथ दिया, आपके साथ खड़े हुए, लेकिन जब उनके बच्चों के ऊपर जेट बमबारी होगी तो फिर आप समझ सकते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे एक और पहलू भी बड़ा काबिल गौर है। सिक्योरिटी ज़राए क्या कहते हैं, ज़रा ये जुमले आपने गौर से सुनने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये जुमले किन जुमलों से मिलते हैं। ज़िला खैबर की वादी तीरा के इलाके आका खेल में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमलों से मुताल्लिक़ फैलाई जाने वाली ख़बरें सरासर मनगढ़ंत और झूठे प्रोपेगेंडे पर मबनी है, जिनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को बदनाम करना है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ सिर्फ ख़वारिज दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हैं जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम, खून रेज़ी और फितना फैलाने में मुलव्वस हैं। इतलात के मुताबिक आका खेल में खारजी अमान गुल और खारजी मसूद ने अपना सेटअप कायम कर रखा था। ये दहशतगर्द शहरी आबादी, घरों और मसाजिद को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि इन्होंने बारूदी सुरंगें भी बिछाई हुई थी और एक बारूद की कोई फैक्ट्री भी लगाई हुई थी इन्होंने गुंजान इलाके के अंदर, और वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका हो गया। बकौल सिक्योरिटी ज़राए के वो कह रहे हैं जी कि 12 से 14 ख़वारिज हलाक हुए, जबकि वो कहते हैं जी कि 8 से 10 शहरी भी जाँ बहक हो गए जो इंसानी ढाल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे थे। ये उनका मौक़िफ़ है जो सिक्योरिटी ज़राए हैं। फिर वो कह रहे हैं जी शहरी इलाकों का प्रोपेगेंडा दरअसल एक झूठा बयानिया है जिसका मकसद दहशतगर्दों को बचाना और पाकिस्तान की कुर्बानियों को कमज़ोर करना है। ये सच है कि पाकिस्तान ख़वारिज जैसे फितने परवर अनासर के ख़िलाफ़ डट कर खड़ा है और इनके झूठ, फरेब और खौफ पर मबनी साजिशों से हरगिज़ मरऊब नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगा ताकि मकामी आबादी को ख़वारिज के शर से महफूज रखा जा सके और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम कायम रहे। इससे पहले जो ISPR का एक स्टेटमेंट आया था उसमें भी मन घड़त कहानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था और यहाँ पे भी एक मन घड़त कहानी का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है।